जैसे ही प्रधानमंत्री जी के पास हम बैठे थे, मतलब अपने आप को इतना ऊर्जान्वित महसूस कर रहे थे। मेरे अंदर एक ऐसा लगा कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। शायद मुझे वहाँ से एक नया ऊर्जा का मतलब मेरे अंदर संचारण होने लगा कि हम पता भी नहीं था कि हमको प्रधानमंत्री जी के ठीक पास में ही बैठना है। जैसे ही 2 दिन पहले हमको वो एक्सेल में मेरा लिस्ट में नाम था, तो मुझे 12 से 15 में मुझे सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। मैंने उस पुरस्कार को केवल पुरस्कार के रूप में नहीं समझा, उसको एक जिम्मेदारी के रूप में। मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ छपरा के लाल मंटू कुमार यादव हैं। प्रधानमंत्री के साथ आपने इनकी तस्वीर जरूर देखी होगी, जहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जब दिल्ली में इनको बुलाया जाता है एज ए यूथ आइकन बिहार की तरफ से, तो सोचिए कितनी बड़ी बात छपरा के लिए रही होगी। बाकी लगातार सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते रहे। पिछले अगर 10-11 सालों की बात करें तो 2015 में ही इनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद कई सारे बड़े मंचों पर इनको बुलाया जाता है, खासकर छपरा और बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए। बाकी इनसे खास बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री के साथ, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा, किस बेस पर बुलाया जाता है, जो युवा इनको फॉलो करते हैं वे किस प्रकार से इन बड़े स्थलों पर जा सकते हैं, सभी विषयों पर बात करेंगे। इससे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आप बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बड़े बड़े मंचों पर प्रधानमंत्री के साथ। बहुत बहुत बधाई हो आपको। सबसे पहले अब जनता बोलेगी न्यूज़ को हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि जो भी यूथ्स हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, बेसिकली अपने बिहार के लिए काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से प्रसारित करना और प्रोत्साहित करना, इसके लिए आपकी पूरी टीम को हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री के साथ आपकी तस्वीर देखी जा रही है, प्रधानमंत्री के ठीक 2 आदमी के बाद आप तीसरे नंबर पे खड़े हैं। कैसा अनुभव रहा और किस बेस पर इतने मतलब प्रधानमंत्री के पास चले जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा होती है, सबको तो मौका मिल नहीं पाता है। तो कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात है कि 2015 से हम सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भूमिका 2012 से, और 2012 से 15 में मुझे सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। मैंने उस पुरस्कार को केवल पुरस्कार के रूप में नहीं समझा, उसको एक जिम्मेदारी के रूप में समझा। और पुरस्कार मिलने के बाद मैं अपना जो कार्य करने का जो सामाजिक गतिविधि था और हम तेज कर दिए, और हम 2016 में फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के गठन किया। और फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के माध्यम से हम सामाजिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रूप से रहे, और पूरे सामाजिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय होने के कारण मुझे अब की बार एज ए यूथ आइकन के रूप में आमंत्रित किया गया था। हमको पता भी नहीं था कि हमको प्रधानमंत्री जी के ठीक पास में ही बैठना है। जैसे ही 2 दिन पहले हमको वो एक्सेल में मेरा लिस्ट में नाम था, तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि मतलब सन्न से हो गए थे, निशब्द हो गए थे कि आखिर मेरा नाम वहाँ कैसे आ गया। लेकिन यहाँ तक मुझे पता चला कि कार्यों के आधार पे जो बेटर काम कर सकते हैं अपने देश के लिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और पूरे भारत के लोगों का सपना है विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक, तो उस सपना पर हम लोग लगातार, उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो उसी कार्यों को रिकॉग्नाइज करने के उद्देश्य से भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा हमें प्रधानमंत्री जी के पास बैठने का मौका मिला। अच्छा, कैसा अनुभव रहा उनके साथ खड़े होना? सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी के पास हम बैठे थे, मतलब अपने आप को इतना ऊर्जान्वित महसूस कर रहे थे। मेरे अंदर एक ऐसा लगा कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। शायद मुझे वहाँ से एक नया ऊर्जा का मतलब मेरे अंदर संचारण होने लगा कि हम देश को इतना मुझे रिकॉग्निशन मिला है कि आगे भी हम देश के लिए भी बहुत अच्छा काम करेंगे। क्योंकि जो कार्यक्रम का नाम था विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 2 घंटा समय दिए। पूरे देश भर से जो भी पीएम प्रेजेंटेशन थे, पूरा पीपीटी प्रेजेंटेशन, सबसे पहले जिला स्तर पे जो है इस कार्यक्रम को ऐसे प्रतियोगिता कराया गया था। वैसे बच्चे जो माई भारत प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं वो भी ऐसे प्रतियोगिता में भाग लेकर, उसके बाद स्टेट चैंपियनशिप हुआ, उसके बाद चैंपियनशिप के बाद से पीपीटी प्रेजेंटेशन हुआ था, स्टेट लेवल पे ही हुआ था, और उसमें से बच्चों को सिलेक्शन करके दिल्ली में भेजा गया था। और दिल्ली में भी फिर पीपीटी कंपटीशन हुआ। अलग अलग 10 ट्रैक थे जो भारत को विकसित भारत बनाने के उद्देश्य से वो ट्रैक बनाया गया था। उसमें जो बच्चे अच्छा किए वो
माननीय प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग ट्रैक से माध्यम से अपने भारत को बेहतर भारत बनाने के लिए, बुलंद भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए अलग अलग आइडियाज़ दे रहे थे। सारे बच्चे प्रधानमंत्री के सामने अलग अलग आइडियाज़ दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी उन लोगों से पूछते थे कि ये कैसे हो सकता है, और कुछ आइडिया खुद भी इनपुट देते थे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को युवाओं पर भरोसा है कि हमारे देश को अगर विकसित होगा तो हमारे देश के युवाओं के कारण ही विकसित होगा। यूथ के बिना विकसित भारत की कल्पना नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारे देश के युवाओं पर माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ज़्यादा भरोसा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूथ लेड मतलब युवा नेतृत्व को आप ज़्यादा रिकॉग्निशन दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इसकी शुरुआत हम जानना चाहेंगे। आप बहुत बड़े लेवल तक पहुंच चुके हैं, आज हर कोई आपको जानता है, हर कोई देख रहा है, हर युवा फॉलो कर रहा है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे मन में आएगी सामाजिक, क्योंकि आज का दौर जो है, पिछले कुछ सालों में जो लोग हैं अपने आप के स्वार्थी होते जा रहे हैं, लेकिन आपको देखा जाता है कि समाज में जहाँ ज़रूरत होती है, सामाजिक स्तर पर कोई भी कार्यक्रम होता है आप करवाते हैं, जिले में या फिर राज्य स्तर पर भी आप करवा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी मंटू यादव जी, इसकी हम जानना चाहेंगे। हम एक गांव में बिलोंग करते हैं, हरपुर जान, जहाँ पे 2 नदियों के बीच में गांव है। वहाँ पे स्थिति ये है कि मुझे मतलब गांव ग्रामीण क्षेत्र में हमको ज़्यादा एक्सपोजर वहाँ पे नहीं मिल रहा था। उसके बाद समझिए कि गांव से लड़का उठकर शहर में आता है अपना उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और शहर में आने के बाद जो है काफ़ी परेशानी, क्योंकि यहाँ बहुत अनजान हम रहते हैं। उसके बाद मुझे शुरू से ही मतलब मेरे बहन के साथ एक घटना हुआ, ब्लड की ज़रूरत थी, ब्लड ससमय नहीं मिल पाया, जिसके कारण वहाँ से हमारा रक्तदान से शुरू होता है काम। और रक्तदान धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मुझे 2015 में जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में मंटू एक ऐसा मंटू के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो देश का एक आशा बन जाता है कि लोग उससे मतलब हमेशा अपेक्षा करने लगते हैं कि मंटू मतलब ये। आज भी छपरा में जब भी ब्लड की ज़रूरत पड़ता है, बिहार में जब भी ब्लड का नाम आता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंटू का तस्वीर आने लगता है सामने। तो ये स्थान प्राप्त करना मेरे लिए एक गर्व का महसूस कराता है कि हम उस रूप में मुझे लोग याद करते हैं। आपकी बहन को ज़रूरत थी ब्लड की, नहीं मिल पाया समय पे, और इसके वजह से आपने कई सारे हज़ारों बहनों को, हज़ारों भाइयों को, हज़ारों चाचा चाचियों को आपने ब्लड देने का, दिलवाने का काम किया। मतलब कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा मिली कि बहन को नहीं मिला तो हम हज़ारों बहनों को अब आगे से सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। हाँ, उसके बाद जो है हमने प्रयास किया कि ब्लड के क्षेत्र में ही काम करेंगे, और फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया के प्लेटफॉर्म से हमने ब्लड डोनेशन लगातार करते रहे। हमारे साथ सारण पुलिस भी जुड़ा। सारण पुलिस के जो उस समय कप्तान थे किशोर राय, हमारे सारे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर मतलब भाग लेते रहे, और उन्हीं का मार्गदर्शन रहा, उनका प्रेरणा रहा, उनका प्रोत्साहन रहा कि फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया पूरे नेशनल लेवल पे अपना प्रतिभा दिखा रहा है। और आज जो है फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स का जो माई भारत प्लेटफॉर्म है, उस पर भी आज जो है अपना नाम दर्ज करा रहा है। उस पर दिख रहा है माई भारत प्लेटफॉर्म पे फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया आ चुका है। अब बाकी युवा जो देख रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं, लेकिन जो युवा देख रहे हैं आपको अभी, उनसे क्या कुछ अपील करेंगे कि युवा बढ़ चढ़कर क्या सामाजिक कार्यों में कैसे भाग ले सकते हैं, कैसे अपना योगदान इस समाज को परिवर्तन करने में, समाज को एक नई दिशा देने में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं युवा जो है? हमारे देश के युवाओं से अपील है, कुछ अलग से काम नहीं करना है, बस अपने सारे कार्यों को नेशन फर्स्ट के माध्यम से करना है, कि राष्ट्र प्रथम। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं। जैसे कि हम अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने देश के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम किसान हैं तो अपने देश के लिए खेती कर रहे हैं, अगर हम वैज्ञानिक हैं तो अपने देश के लिए। जब नेशन फर्स्ट के माध्यम से अगर कोई भी युवा, देश के युवा अगर काम करे तो हमारा विकसित भारत होने से कोई नहीं रख सकता है। हम सभी देश के युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि अपने सारे कार्य को राष्ट्रहित के कसौटी पर कस कर करें, तभी हम विकसित भारत का कल्पना या और सपना को पूरा कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही आप जो कार्य कर रहे हैं करते रहे, हमारी शुभकामनाएं। आपको भी बधाई, आपके पूरे टीम को, आप जनता बोलेगी कि जो भी टीम है उनको भी बहुत बहुत बधाई। और मेरा अपील भी रहेगा कि अब जनता बोलेगी कि जो भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिकॉग्नाइज कीजिए, क्योंकि हम सभी युवाओं को ये प्रोत्साहित करते रहते हैं, और जब तक संघर्ष नहीं प्रोत्साहित करेगा तब एक बेहतर भारत कैसे हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ भी देख रहे हैं इनको रिकॉग्निशन दें। देखिए, मंटू कुमार यादव हैं जो कि लगातार सामाजिक कार्यों में आप देख पा रहे होंगे। छपरा में कहीं ना कहीं आप जब ब्लड की ज़रूरत होती है, आप इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, जब भी किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है लोगों को, तो कई सारे लोग जो इनका इंटरव्यू देखे हुए हैं, कई सारा इनका जो फोटो हमारे साथ देखे हुए हैं, कहते हैं कि हमें भी ज़रूरत है। तो हमने कई बार इनसे हेल्प लिया है और इन्हें मदद बढ़ चढ़ कर इन्होंने मदद भी किया है। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, और इनके जो वीडियो है अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक सोच रखते हैं, इनको देख कर और अच्छा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।